तो चलिए सीधे वेब डेवलपमेंट की दुनिया में उतरते हैं और एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मॉडर्न वेबसाइट्स की जान है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। आज हम देखेंगे कि ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेबसाइट खोली हो और कुछ लोड होने के चक्कर में पूरी की पूरी साइट ही जम गई हो, न कुछ क्लिक हो रहा है न स्क्रॉल। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब छिपा है जावास्क्रिप्ट के काम करने के तरीके में। तो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ पता है कहाँ है? वो है सिंक्रोनस कोड में। जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह काम करता है और यहीं से वेबसाइट के फ्रीज होने जैसी दिक्कतें शुरू होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दुकान पर एक ही लाइन लगी है। जब तक आपसे आगे वाले का काम पूरा नहीं हो जाता, आपकी बारी नहीं आएगी। आप बस इंतजार कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, एक बार में सिर्फ एक काम। तो दिक्कत कहाँ आती है? जब कोई बड़ा काम, मान लीजिए इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, वो सिंक्रोनस तरीके से होता है, तो वो पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है। मतलब जब तक वो काम खत्म नहीं होता, पेज पर कुछ भी नहीं चलेगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें इसी ब्लॉकिंग से बचाती है। तो सवाल ये है कि डेवलपर्स ने इस ब्लॉकिंग वाली प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे। खैर, इसका सबसे पहला तरीका था कॉलबैक्स का इस्तेमाल करना। चलिए इसे एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। ये बिल्कुल पिज्ज़ा ऑर्डर करने जैसा है। सोचिए, आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, मतलब एक एसिंक टास्क शुरू कर दिया। अब आप इंतजार में बैठे तो नहीं रहते, है ना? आप अपने दूसरे काम करते रहते हैं और फिर जब पिज्ज़ा तैयार हो जाता है तो आपको एक कॉल आता है। जावास्क्रिप्ट में यही फोन कॉल हमारा कॉलबैक फंक्शन है, जो काम पूरा होने पर अपने आप चल जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कॉलबैक्स जो हमारे पहले हीरो थे, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी निकल आई। जब एक के बाद एक कई एसिंक काम करने पड़ते हैं तो एक नई और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं कॉलबैक हेल। अब जरा इस कोड को देखिए। एक फंक्शन के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, ये एक अजीब सा पिरामिड बनता जा रहा है ना। इसे पढ़ना, समझना और इसमें गलतियां ढूंढना सच में एक सिरदर्द है और इसीलिए डेवलपर्स इससे दूर भागते हैं। तो इस कॉलबैक हेल की भूल भुलैया से निकालने के लिए आया हमारा अगला हीरो, प्रॉमिसेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोड को ज्यादा व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाने का वादा करते हैं। प्रॉमिस को आप एक तरह की डिजिटल रसीद समझ सकते हैं। जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है जो गारंटी देती है कि आपको आपका सामान मिलेगा। प्रॉमिस भी ठीक यही करता है। ये भविष्य में मिलने वाले डेटा के लिए एक वादा या गारंटी है। हर प्रॉमिस इन 3 हालतों से गुजरता है। या तो वो पेंडिंग होता है, मतलब काम चल रहा है, इंतजार करो, या वो फुलफिल्ड हो जाता है, मतलब वाह काम हो गया, या फिर वो किसी वजह से रिजेक्टेड हो जाता है, मतलब उफ कुछ गड़बड़ हो गई। इससे हमें सफलता और विफलता दोनों को संभालने का एक साफ तरीका मिल जाता है। एक बार फिर से इस भयानक कोड को देखिए। याद है ना, यही है कॉलबैक हेल, जिसे पढ़ना और मैनेज करना डेवलपर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। और अब देखिए प्रॉमिसेस का कमाल। देखा, वो पूरा का पूरा पिरामिड अब एक सीधी सिंपल लाइन बन गया है। हर काम देन से जुड़ता जाता है, जिससे कोड को पढ़ना और समझना बच्चों का खेल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है हमारा सुपर हीरो, एसिंक अवेट। ये एसिंक्रोनस कोड लिखने को और भी ज्यादा आसान और सीधा बना देता है। अब एक बात समझनी होगी, एसिंक अवेट कोई जादू नहीं है। ये पर्दे के पीछे प्रॉमिसेस का ही इस्तेमाल करता है, बस उन्हें लिखने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्लीन तरीका देता है। इसे हम सिंटैक्टिक शुगर कहते हैं। मतलब ये कोड को और मीठा बना देता है, जिससे उसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो ये रहा प्रॉमिस वाला कोड। कॉलबैक हेल से तो लाख गुना बेहतर है ना। डॉट देन से हम एक के बाद एक काम जोड़ते हैं और डॉट कैच से गलतियों को संभालते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुधार था, पर क्या इसे और भी बेहतर किया जा सकता है? और आप देखिए एसिंक डैश अवेट का जादू। वाह, कोड लगभग वैसा ही दिखता है जैसा कि सामान्य सिंक्रोनस कोड। अवेट कीवर्ड प्रोग्राम को बस वहीं रोक देता है जब तक कि प्रॉमिस का रिजल्ट न आ जाए, और ट्राई कैच से गलतियों को संभालना भी बहुत आसान हो जाता है। कमाल है ना। तो हमने पूरा सफर देख लिया, कॉलबैक से शुरू करके प्रॉमिसेस तक, और फिर एसिंक अवेट पर पहुंचे। चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। रीडेबिलिटी यानी कोड को पढ़ना,
कॉलबैक्स में सबसे मुश्किल था। प्रॉमिसेस ने उसे बेहतर बनाया और एसिंक अवेट के साथ ये सबसे आसान है। इसी तरह एरर हैंडलिंग भी एसिंक अवेट में सबसे ज्यादा साफ सुथरी और सीधी है। तो आज की बड़ी बातें क्या है? पहली, अच्छी वेबसाइट के लिए एसिंक कोड बहुत जरूरी है। दूसरी, कॉलबैक से शुरुआत हुई पर वो कॉलबैक हेल में फंस गए। तीसरी, प्रॉमिसेस ने चेनिंग से रास्ता दिखाया। और चौथी, एसिंक अवेट ने प्रॉमिस बेस्ड कोड को लिखने का सबसे साफ तरीका दिया। आखिर में ये सारी टेक्निकल बातें क्यों जरूरी हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस, ताकि जब कोई हमारी वेबसाइट पर आए तो वो अटके नहीं, फ्रीज ना हो और फटाफट काम करे। बस अब जब एसिंक्रोनस कोड लिखना इतना आसान और इतना क्लीन हो गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस पावर का इस्तेमाल करके आगे क्या अद्भुत चीज बनाई जा सकती है।